रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 6 और गांवों की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस जांच रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले तथ्य मिले। मामले की जांच कर रहे डीपीआरओ सौम्य शील ने बताया कि सितंबर माह में हुई 5 गांवों की जांच रिपोर्ट में कुल बने 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में से केवल 230 ही सही मिले। बाकी बचे हुए 19,545 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। 2 दिन पहले आई 6 अन्य गांवों की जांच रिपोर्ट में 183 सही मिले, जबकि 33,410 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इस प्रकार 11 गांवों में हुई 53,368 प्रमाण पत्रों में से 413 सही पाए गए। जिन 11 गांवों में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की आशंका जताई गई वह सच साबित हुई और यहां 52,955 प्रमाण पत्र फर्जी मिले। बता दें, लगभग 6 महीने पहले सलोन ब्लॉक में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में सभी जन्म प्रमाण पत्र यहां स्थित सहज जनसेवा केंद्र से जारी हुए थे। बाद में सामने आया था कि जनसेवा केंद्र संचालक जिशान और उसका पिता रियाज ग्राम विकास अधिकारी की आईडी पासवर्ड चुराकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करते थे। इस मामले में वीडियो जितेंद्र सिंह यादव ने सलोन थाने में तहरीर भी दी थी। उसका आईडी पासवर्ड चोरी होकर उसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस मामले में शासन के निर्देश पर एटीएस जांच करने पहुंची तो जितेंद्र यादव की जीशान के साथ मिलीभगत सामने आई थी। इसके बाद ही वीडियो जितेंद्र सिंह समेत जीशान और पिता रियाज को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि सलोन ब्लॉक की 11 ग्राम सभाओं में हजारों ऐसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए जिनका इन गाँवों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। फिलहाल इस मामले में डीपीआरओ की जाँच रिपोर्ट में 52,955 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने की पुष्टि हुई। चर्चा थी कि यहाँ से पूरे देश के अलावा विदेशों में रहने वालों में के भी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले बताया गया कि बांग्लादेश के किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र यहां से जारी हुआ था। इसे लेकर पूरे मामले में रोहिंग्या कनेक्शन की आशंका जताई गई थी। हालांकि इस मामले में एटीएस और एनआईए भी जांच कर रहा है, इसलिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एटीएस की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कहीं इस मामले में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों ने तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा लिए हैं। उनमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला है, जिसकी जांच आप क्या पूरा मामला था और कार्रवाई के दौरान कितने प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं जन्म और मृत्यु? सलोन में जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला सर्वप्रथम जुलाई 2024 में प्रकाश में आया था, जिसमें यह जानकारी लगी थी कि ग्राम पंचायतों में कतिपय ग्राम पंचायतों में सलोन के कुछ जन्म प्रमाण पत्र ऐसे लोगों के बना दिए गए हैं जो वास्तव में उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं हैं। उसके बाद उनकी जांच विभिन्न एजेंसीज के द्वारा जब की गई तो ये पता चला कि नहीं, ये तथ्य सत्य हैं और उसके चलते कुछ हमारे एक ग्राम सचिव उनकी गिरफ्तारी भी हुई और जो भी अन्य अभियुक्त थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। वास्तव में जो अभियुक्त ग्राम सचिव हैं हमारे, उनके पास कुल 2 क्लस्टर थे जिसमें कुल 11 गांव थे। तो उसमें से एक क्लस्टर, जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय एक ही क्लस्टर था जिसमें उनके पास 6 गाँव थे और शेष एक क्लस्टर जो उनका पहले छूट चुका था, सर्वप्रथम उसकी जांच की गई। ये जिला स्तर से एक टीम बनी थी, उस टीम के द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में वो जांच रिपोर्ट आप लोगों को पहले साझा की जा चुकी है कि जिसमें 19,000 प्रमाण पत्र लगभग फर्जी पाए गए थे। उसमें सक्षम स्तर पर प्रमाण पत्रों को निरस्त करने के लिए भेज दिया गया था। जिन ग्राम पंचायतों में अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के दौरान तैनात थे, चूँकि उनका मोबाइल नंबर इत्यादि सब पुलिस अभिरक्षा में चला गया था, जब वहाँ पे नए सचिव की तैनाती हुई और सीआरएस पोर्टल का फिर से हमको नया यूजर आईडी पासवर्ड मिला, तब वहाँ की जांच हम लोग प्रारंभ कर पाए। तो ऐसे 6 गांव हैं जिसमें कुल 33,000 टोटल जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। चूँकि यह रिपोर्ट अभी हमको हाल ही में प्राप्त हुई है और काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, लगभग 2000 पन्नों की रिपोर्ट आई है। उसकी जाँच अभी हम लोग कर रहे हैं और जो भी उसमें फैक्ट फाइंडिंग आएगी उसको सक्षम स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। वास्तव में लखनऊ स्थित हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस का ऑफिस है, उसके द्वारा ही जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र निरस्त किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो पूर्व में भेजे गए थे 19,000, उसके बाद जो अभी वाली रिपोर्ट में हमारे आएंगे प्रकाश में, उनको भी भेज दिया जाएगा।